वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ पीएमयू कोऑर्डिनेटर का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर। सो बेसिकली क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री, उसके अंडर में जो प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू की ये फुल फॉर्म होती है, ऐसे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसमें क्या उनका बेसिकली वर्क चल रहा है, कितना ग्रोथ हो पाई है, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, फील्ड विजिट्स करना, ये सब पीएमयू कोऑर्डिनेटर का काम होता है। ये जो वर्क है ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, बेसिकली 2 साल की। इसी का ही एग्ज़ाम हुआ था। तो जो एडवर्टाइजमेंट था जब मैंने देखा था उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं 2 एसेज लिखने हैं और ये मैं टाइप करके करना होगा। लेकिन क्या रियलिटी रही है एक्चुअल एग्ज़ाम वाले दिन में, क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था, क्या बिल्कुल जैसे एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें मेंशन थी वैसा ही हुआ, तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ। तो आज है 31 ऑफ दिसंबर 2025। आज के दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ है और मेरा जो सेंटर था वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या चीज़ें रहीं एग्ज़ाम सेंटर पे, वहाँ पे कोई फैसिलिटी ऐसे कुछ थी नहीं कि भाई आप अपना जो बैग वगैरह है, अपना फ़ोन वगैरह है, उसको आप सेफली रख सको। उन्होंने बोल दिया था खुद से ही कि भाई आपके रिस्क पे है। तो आसपास की दुकानों पे वहाँ पे उन्होंने ये किया हुआ था कि कुछ पैसों में देवर कीपिंग योर बैग्स। तो वो सब चीज़ें, तो बैग का ये था। उसके बाद अंदर जब जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं थी। जो आपको कोई स्कार्फ वगैरह लेके जाना है या आपको शॉल वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर है पूरा, और तो उसमें होता है कभी कभी कि कैप लगाना है या ऐसी चीज़ें वहाँ पे कुछ अलाउड नहीं था। इवन कुछ लोगों की अगर उन्हें चीज़ें ऐसे लग रही थी कि भाई दिस इज़ समथिंग वायलेटिंग द रूल्स, तो वो उन्होंने सब हटवा दिया। पेन थे अलाउड और बेसिक आइडेंटिटी कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, ये 2-3 चीज़ें ही उन्होंने अंदर लेके जाने दी। हमारी 3 बार चेकिंग हुई थी अंदर। एक्चुअल में जाने से पहले एक तो मेन गेट पे जहाँ पे एडमिट कार्ड देखते हैं वो देखा गया। उसके बाद अंदर मुझे ये जो चेकिंग वाला पार्ट है वो तो मुझे गर्ल्स वाला पता है, बॉयज़ के साथ क्या हुआ है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जिन लड़कियों के ओपन हेयर थे उन सबको बोला रबर डालने के लिए अपने बालों में, और वहाँ पे देखा गया बेसिकली किसी के पास वॉच वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला था तो वॉच भी हमें अलाउड नहीं थी लेके जानी। वहाँ पे नॉर्मल वॉच जो होती है ना एग्ज़ाम में जो यूजुअली अलाउड होती है, ये सब चीज़ें भी हमें नहीं ले जाने दी थी वहाँ पे। फिर उसके बाद एक और चेकिंग हुई अंदर। जैसे सिक्योरिटी वाले नहीं होते, वो रखते हैं अपने हाथ में एक मशीन जैसे जिससे वो चेक करते हैं वो, और वहाँ पर ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल चेकिंग था। तो जैसे क्योंकि सर्दियाँ थी तो अगर उन्हें लग रहा है कि भाई जैकेट में उन्हें प्रॉपरली चेक करने की ज़रूरत है तो उन्होंने वहाँ पे वो निकलवा भी लिया था। तो ये तो मतलब थोड़ा प्राइवेट एरिया में था फॉर गर्ल्स। बॉयज़ का कैसे हुआ चेकिंग का वो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसके बाद हमें जो हमारे रूम थे हम वहाँ पे जा सकते थे। रूम की जो लिस्ट है वो मेन गेट पे लगी हुई थी, एंट्री करने से पहले ही जो बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे लगी हुई थी। और उसके बाद फिर हमारे जो डेजिग्नेटेड रूम थे वहाँ पर घुसने से पहले वहाँ हमारी प्रॉपर जो बाकी जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन वो हुआ। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, उन्होंने हमारा फ़ोटो लिया और थंब प्रिंट लिया और आइरिस का कुछ होता है वो लिया। तो ये चीज़ें करने के बाद हमें सिस्टम से ही जनरेट किया गया एक पीसी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होना था, तो वो दिया उन्होंने। और हमारा जो एडमिट कार्ड होता है उस पर उन्होंने एक स्टैम्प किया कि वेरीफाइड करके, रिजर्व्ड एंड वेरीफाइड ऐसा कुछ था वो स्टैम्प। उसके बाद जो पीसी मुझे अलॉटेड था, मैं वहाँ पे जब गई मैंने देखा कि सिस्टम पे मेरा ही नाम हो रहा है शो। उसके अलावा वहाँ पर मेरा वो फ़ोटो शो कर रहा है जो मैंने एडमिट कार्ड में लगाया था, और वो फ़ोटो जो मेरा उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया था वो 2 फ़ोटोज़ मुझे सिस्टम पे दिखा रहा था। और सिस्टम में क्या होता है वहाँ पे ना टाइमर चल रहा होता है एक, कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कितनी देर में शुरू आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे साइन इन करने से पहले आप नहीं टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ करते भी हो टाइप तो कुछ नहीं दिखाता है स्क्रीन पे, जैसे क्योंकि होता है ना बहुत बार स्टूडेंट्स को कि भाई यहाँ पे नया कीबोर्ड है, अपना हाथ सेट करके देख लेते हैं, 1-2 बार कीज़ दबा के देख लेते हैं। तो मैंने भी वही करने की कोशिश की।
तो कुछ नहीं दिखा रहा था सिस्टम पे। जो रोल नंबर था वो सिस्टम पे ऑलरेडी आ रहा था मेरा, जो मेरे एडमिट कार्ड में भी था, और फिर जो एप्लीकेशन नंबर था वो ही पासवर्ड था। तो वो दोनों करके फिर साइन इन कर लिया। इस तरीके से साइन इन हो गया। अब यहाँ पे 2-3 इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो किस तरीके से होगा, किस मीडियम में क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें उस पर थी। तो अब जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखे ना हमने, तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि ये सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और आपको आंसर बुकलेट दी जाएगी और आपको उसमें अपना आंसर लिखना है और क्वेश्चन आपको पीसी पे दिखेगा। तो मुझे लगा कि भाई एडवर्टाइजमेंट में तो टाइपिंग का था, अब मैं इतने दिन से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे लिखना आता ही नहीं है और मैं ऑल ऑफ अ सडन नहीं लिख सकती हूँ आंसर कॉपी पे, बट मुझे थोड़ा ये अलग लगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में टाइपिंग का था, फिर एडमिट कार्ड आया उसकी वजह से थोड़ा और कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आया वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा कुछ शीट का मेंशन था, ये क्लियर नहीं था कि भाई आपको ऐसे जो होगा वो कॉपी के ऊपर लिखना होगा पेन के थ्रू। तो स्टिल स्टूडेंट्स वर लिटिल कंफ्यूज्ड। कुछ लोग आइडिया लगा रहे थे कि भाई शायद एमसीक्यू प्लस ऐसे राइटिंग हो, पर ऐसे मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी ऑन पीसी, बेसिकली टाइप करके होने वाला है। ये था एक गेस। जैसे बोर्ड एग्जाम होता है ना, वहाँ पे कॉपी मिलती है, वैसे ही सिमिलर कॉपी थी थोड़ा, और अपना नाम वगैरह लिखा, उस पर अपना साइन वगैरह किया और अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब डाला। और फिर जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और हमने इंस्ट्रक्शन पे मतलब टिक कर दिया कि येस आई हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस, फिर स्टार्ट हुआ जब एग्ज़ाम, तो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखा, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखा और वही क्वेश्चन लिखना था हमें। तो ऐसा नहीं था कि भाई जैसे हमें 2 एसेज लिखने होते हैं तो दोनों ही एक साथ आ गए, या फिर 4 क्वेश्चन लिखे आ गए, 4 में से हमें चूज़ करना। एक क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आया, टाइमर ऊपर ऑलरेडी चल गया था, 1 घंटे का टाइमर था उसमें। और क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है ना कि भाई वॉच नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कितना टाइम हो गया लिखते हुए। तो वो जो हमें कॉपी पकड़ाई थी उस पर हमने आंसर लिखना अपना स्टार्ट किया। वहाँ पे एक रफ पेज का भी सेक्शन था कॉपी में स्टार्टिंग में, तो अपना रफ वर्क उधर किया और आंसर अपना मेन जैसे एग्ज़ाम में, कॉलेज एग्जाम्स में करते हैं, उधर फटाफट अपना आंसर लिखा। तो जैसे ही 30 मिनट्स पूरे हुए तो उस पर सिस्टम पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमें मार्क करना होता है, मार्क एज आंसर्ड, ये एक ऑप्शन आ रहा था, उस पर क्लिक करा अपना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो गया 30 मिनट्स बाद ही। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आया स्क्रीन पे, और उसमें भी कोई चॉइस, कोई ऐसा नहीं था कि आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन था, उसी को ही आंसर करना था। तो फिर सेकंड बार में उसको आंसर किया, फिर टाइम ख़त्म हो गया अपना। और उस पर हाँ एक चीज़ और, जैसे यूजुअल हम कभी भी आंसर लिख रहे होते हैं ना कॉपी पे, तो अगर मान लो 1 घंटे का एग्ज़ाम है, 1 घंटा ख़त्म हो गया, तो टीचर जब तक आपके पास आएगा ना कॉपी कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें अगर कुछ सेकंड्स ऊपर हो जाएं तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो यहाँ पे सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम इन सेंस कि पीसी होता है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा होता है। तो जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, अगर आपने सबमिट नहीं किया हुआ, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और आपके लिए फिर ऑप्शन नहीं रहेगा खुद से उसमें कुछ चेंज करने का या खुद से कुछ एडिट करने का। जैसे ही टाइम खत्म होगा सिस्टम पे अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं और इतना आपने अनअटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरीके से होगा और बाकी जो आपकी कॉपी है वो साथ के साथ ले ली जाएगी। अब इसी बीच में जब एग्ज़ाम चल रहा था तो उन्होंने हमारा एक बार एडमिट कार्ड लिया था, और स्टार्टिंग में जब हम बैठे थे अपनी सीट्स पर तब वो पेपर जैसा लेके आई थी, कोई मैम थी, तो उन्होंने वहाँ पर हमसे साइन कराए थे उस पेपर पर, और हमारी जो सीट का नाम है, जिस भी हम सीट और पीसी पे बैठे हुए थे, वो उन्होंने हमसे लिखवाया था। जब पेपर चल रहा था बीच में ही हमारा एडमिट कार्ड उन्होंने ले लिया था। फिर जब एंड हुआ ना तो उन्होंने हमें ना 1 घंटे होने के बाद जाने नहीं दिया, उन्होंने हमें रोक के रखा, बैठे रहे। फिर उसके बाद जो सिस्टम स्टार्टिंग में हुआ था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि अपना फ़ोटो खिंचा और थंब प्रिंट लगा, आइरिस वाला हुआ, वही सेम चीज़ एंड में फिर से हुई। जब वो हो गया उसके बाद फिर से उसी सेम रूम में बिठा दिया हमें जिसमें हम बैठे हुए थे पहले एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद हमें इन्होंने जो हमारा एडमिट कार्ड लिया था वो एक एक करके इन्होंने हमें वापस कर दिया, और उसके बाद हम वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से निकल गए। तो ये पूरा एक्चुअल में जो भी रहा है एक सीक्वेंस में इवेंट्स, वो सब था इस वीडियो में। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक, कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, बेसिकली मेरा अच्छा गया, ख़राब गया एग्ज़ाम,
क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आई विल मेक अनदर वीडियो. एंड फॉर द टाइम बीइंग, इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.